हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हो रही है आपके मासिक राशिफल को लेके, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है ये मई 2022 का है। और आपको ये भी कहना चाहेंगे हम कि ये राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होता है। हमारा चंद्र राशि पर हम बात नहीं करते हैं, ये लगन राशि पर बेस्ड है। अभी जो हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो सिंह लगन के जातक हैं, यानी लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। और आप जैसा कि मेरे पीछे ऊपर बराबर में चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप सिंह लगन के जातक जो हैं उन्हीं का ही ये लगन चार्ट है। और जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं अलग अलग घरों में, यही ग्रहों की स्थिति रहने वाली है इस मई 2022 में ट्रांजिट में, गोचर में। तो आइए मैं भी थोड़ा सा इसके ऊपर और आपको रोशनी डाल देता हूँ, थोड़ा इससे अवगत करा देता हूँ ग्रहों की स्थिति से, क्योंकि यही ग्रह हैं कि जिनके कारण अच्छे बुरे, बहुत अच्छे और बहुत बुरे प्रभाव जीवन में व्यक्ति के ये देते हैं। तो पहले इनकी स्थिति से अवगत आपको करा दें, उसके बाद फिर इनसे मिलने वाले परिणामों के विषय में भी आपके साथ करेंगे चर्चा। और अंत में बताएंगे आपको बहुत सूक्ष्म और सरल उपाय, जो समस्याएं और परेशानी इन ग्रहों के कारण कहीं कहीं आपके जीवन में आती हैं, वो भी दूर हो जाएं अगर आप उन उपायों को करते हैं तो आइए पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केतु की। देखिए, केतु जो बैठे हुए हैं, ये 3rd हाउस में बैठे हैं आप सिंह लगन के चार्ट में। 3rd हाउस है ये, जहां 7 लिखा हुआ है, तुला राशि है। और ये पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे, अपनी मित्र राशि में। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध आप देख रहे हैं कि जहां 2 लिखा हुआ है वहां पर बुध है, और ये भी पूरे महीने इसी घर में, इसी राशि में रहेंगे। ये राशि है वृषभ, यानी कि टॉरस। और बुध जो है अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। लेकिन क्या होगा कि ये 10 मई को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और उसके बाद ये 13 मई को अस्त भी हो जाएंगे। अस्त का मतलब इनका अस्तित्व खत्म सा हो जाएगा सूर्य के नजदीक आने से। लेकिन ये फिर क्या होगा कि 30 मई को जाकर के पूर्व में उदय हो जाएंगे। ये स्थिति बुध की रहने वाली है पूरे महीने, इसी घर में, इसी राशि में। अब बात कर लेते हैं सूर्य के विषय में। अभी जो आप देख रहे हैं चार्ट में, सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं, जहां 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि, और ये हाउस है 9th हाउस, 9वां भाव, जहां पर सूर्य राहु की युति है। सूर्य राहु की युति बहुत खतरनाक मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और सूर्य जो है यहाँ पर 14 तारीख तक बने रहेंगे राहु के साथ। हालांकि वो अपनी उच्च राशि में है, उच्च के हैं सूर्य, लेकिन बैठे महाशत्रु के साथ हैं। ये 14 तारीख तक रहेंगे राहु के साथ। 14 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये आगे वाले घर में जाएंगे जहां पर बुध बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य की वो शत्रु राशि है वृषभ राशि, लेकिन ये वहां जाएंगे अब, और बुध के साथ इनका साथ बनेगा 14 मई से और माह के अंत तक। तो सूर्य यहां आ जाएंगे और राहु यहां पर अकेले रहेंगे। फिर शुक्र जो और गुरु आप देख रहे हैं कि एक साथ बैठे हुए हैं, जहां 12 लिखा हुआ है, और ये 12 जो है वो मीन राशि है। और ये घर जो है, हाउस जो है, ये 8th हाउस है, जहां गुरु और शुक्र का एक साथ युति बना हुआ है। और गुरु जो है वो मीन राशि के लॉर्ड हैं, यानी कि जो 12 है मीन राशि, जहां 12 लिखा है, तो गुरु अपने ही घर में, अपनी राशि में बैठे हैं। और शुक्र जो है ये अपनी उच्च राशि में बैठे हैं यहाँ गुरु के साथ, क्योंकि मीन राशि इनकी उच्च राशि है। तो गुरु शुक्र की कुछ इस प्रकार की युति यहाँ बन रही है। लेकिन शुक्र जो है 23 मई को गुरु का साथ छोड़ करके चले जाएंगे आगे वाले घर में, जहाँ 1 लिखा है, जहाँ राहु बैठे हैं। और राहु अपने परम मित्र हैं शुक्र के, उनका साथ उनके साथ बनेगा 23 मई से और आगे तक। गुरु मैंने जैसा कहा कि अपनी मीन राशि में है, और ये पूरे महा उदय एवं मार्ग की अवस्था में इसी घर में, इसी राशि में, अपनी मीन राशि में, जहां 12 लिखा हुआ है, बने रहेंगे पूरे माह ऐसे ही। अब बात कर लेते हैं मंगल और शनि की। मंगल और शनि चार्ट में आप देख रहे हैं, जहां 11 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं। ये कुंभ राशि है और 7th हाउस है, 7वां भाव। यहाँ पर मंगल शनि का युति बना हुआ है। ये भी आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हैं। हालांकि शनि यहाँ पर अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और बैठ करके एक राजयोग का भी निर्माण शनिदेव ने किया है।
शशि योग का, लेकिन साथ में मंगल होने के कारण, मंगल परम शत्रु हैं शनि के, तो इसलिए स्थिति जो है मतलब उससे अवगत कराएंगे आपको कि किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे चर्चा के दौरान, जब करेंगे चर्चा इनकी डिटेल में। तो मंगल यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे शनि के साथ, अपने शत्रु ग्रह के साथ, और ये फिर क्या करेंगे, 17 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, शनि का साथ छोड़ेंगे और छोड़ करके ये जाएंगे आगे वाले घर में जहाँ 12 लिखा है, जहाँ गुरु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये अपने मित्र राशि में जाएंगे, गुरु इनके मित्र हैं, परम मित्र हैं मंगल के, ये अपने मित्र के घर में जाएंगे, मित्र की राशि में जाएंगे और मित्र के ही साथ बैठेंगे। शुक्र इनके मित्र नहीं है, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। और 17 से 23 तारीख तक तो शुक्र के साथ भी ये रहेंगे। 23 तारीख को शुक्र आगे चले जाएंगे निकल करके मेष राशि में जहाँ राहु है, और गुरु और मंगल की युति यहाँ पर बनेगी, दोनों परम मित्र हैं। तो देखिए, जानते हैं कि इन ग्रहों का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है और इनका जो एक दूसरे के साथ युति बन रही है, उसका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन को लेके, आपके करियर को लेके, कि भाई ये मई 2022 जो है आप सिंह लगन के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों कि करियर में आपके मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक भी स्मूथ चलता रहेगा। थोड़ा बहुत तो देखिए समस्या आती है, जीवन है ये, छोटी मोटी समस्याओं की कोई अहमियत नहीं हुआ करती है। कोई बड़ी समस्या की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आपके करियर में नहीं आनी। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक और स्मूथ और ट्रैक पर चीज़ें रहेंगी। और यही चाहिए होता है आमतौर पर एक व्यक्ति को, कि मेरा कार्य जो है वो भली भांति चलता रहे। बीच बीच में छुटपुट समस्याएं जरूर आएंगी, तो वो ऐसी समस्याएं नहीं होंगी कि जो वो आपको विचलित कर दें। और मैंने जैसा कहा कि 14 तारीख को सूर्य, अभी मैंने कहा था जब ग्रहों की स्थिति से मैं आपको अवगत करा रहा था कि 14 तारीख को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए क्या होगा कि 14 तारीख तक, 1 मई से 14 तारीख के बीच का जो समय है, कार्य तो आपके सब ठीक ठाक चलते रहेंगे, लेकिन भाग्य का सहयोग आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। यानी कि भाग्य, सूर्य तो चाहेंगे कि भाग्य आपका एकदम शाइन करे, लेकिन राहु जो वहां पर बैठे हुए हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो सूर्य आपका लक, आपका जो है उसको शाइन करना चाहते हैं, कि वो शाइन हो पाए। लेकिन सूर्य का जोर रहेगा और वो आपको उसका महसूस भी होगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली उतना आपको सपोर्ट भाग्य का नहीं मिलेगा 14 मई तक, सूर्य राहु की युति के कारण। भाग्य की ही वजह से कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, बीच में पेंडिंग पड़ सकते हैं। ये भी कोई अच्छा कार्य आपका बन रहा था, लेकिन भाग्य के साथ ना होने के कारण वो कार्य बीच में पेंडिंग में पड़ गया, उसमें अवरोध पैदा हो गया, ऐसा कुछ स्थिति रहेगी। लेकिन 14 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे राहु के साथ से, तो फिर आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों के लिए प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। आप उसके मतलब आपके जो कार्य हैं वो उनकी प्रशंसा की जाएगी आपके जूनियर, सीनियर या मैनेजमेंट के द्वारा, और उसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छा कोई पद की प्राप्ति हो सकती है और जिम्मेवारियां आपकी बढ़ाई जा सकती हैं। और जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आपका पदोन्नति होगा, तो ये सब सूर्य के कारण ही होगा, सूर्य और बुध के कारण। इस बात की संभावना अधिक रहेगी 14 मई से लेकर माह के अंत के बीच। और भाग्य भी फिर आपका साथ देगा उस अवधि में, भाग्य भी आपके साथ रहेगा। और विशेष रूप से आपको बता दें, 23 मई से 30 मई तक के समय आपका भाग्य पूरा साथ देगा आपका, और उस समय पर आप काफ़ी एनर्जेटिक भी फील करेंगे। 23 मई से 30 मई के बीच काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर काफ़ी उत्साह रहेगा, काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे आप। जब आदमी का पदोन्नति अच्छी होती है और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो नेचुरल है कि उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ता है, और जब एक्साइटमेंट बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ता है। तो वही स्थिति आपकी रहने वाली है 23 मई से 30 मई तक विशेष रूप से। तो यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि महामध्य से अंत के बीच में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, पदोन्नति के भी चांस हैं, व्यापार में भी आपके बढ़ोतरी होगी, व्यापार आपका ग्राफ बढ़ेगा, व्यापार का भी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं आपको, आपका जो व्यापार है वो तेजी से बढ़ेगा, एक्सपेंड कर पाएंगे आप। और अब आगे की बात करते हैं सुख सुविधाओं की और आपकी इनकम की। वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी मई में? देखिए
सुख सुविधाएं सामान्य रूप से आप उनका लाभ ले पाएंगे, सामान्य रूप से, बहुत अधिक नहीं, सामान्य रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे। और जहां तक इनकम का सवाल है, इनकम भी आपको बहुत अत्यधिक तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी जितनी आवश्यकता होती है, आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। आपके कार्य नहीं रुकेंगे आपके धन के अभाव में, वो आपके काम चलते रहेंगे भली भांति अच्छी से। ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अब आपसे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों के लिए तो देखिए, आप सिंह लगन के जो जातक हैं, मई 2022 में ग्रहों का कोई योग इस प्रकार का नहीं बन रहा है कि आपको वो सपोर्ट आ रही हो वहाँ से, और आप मतलब कहने का ये है कि उन ग्रहों के सपोर्ट के आधार पर आपको प्रगति हो, प्रोग्रेस हो आपके केस में। इस प्रकार के संकेत ग्रहों की ओर से हमें नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस महीने जितना अधिक फोकस हो सकता है आप इस ओर से हटा करके अपने करियर पर लगाएं, इस बात का अधिक ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी, क्योंकि ग्रह बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप ये करके देख लीजिएगा, उस समय आपको प्रगति नहीं होगी, सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर आप रिलेशनशिप डेवलप भी करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त इस महीने नहीं हो पा रही है, क्योंकि ग्रहों की ओर से किसी प्रकार का दूर तक भी कोई संकेत इस दिशा में नहीं मिल रहा है, अच्छा पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में सबसे पहले तो वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे। देखिए भाई, आप सिंह लगन के जातकों से हमारा विशेष रूप से अनुरोध है कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही गंभीरता के साथ, मैं कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, कि अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही इस प्रकार से अपना व्यवहार रखें कि व्यवहार में कोई ऊंच नीच ना हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे विशेष रूप से 1 मई से और 17 मई के बीच में आपके बीच में काफ़ी संबंधों में तनाव, परेशानियां, अनबन, वाद विवाद जैसी परिस्थितियां नजर आ रही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं बहुत संभल करके रहें और अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई ऐसा मौका ना दें कि जो अननेसेसरीली आपके लिए और आपके बीच में तनाव पैदा हो जाए। थोड़ा बचने की कोशिश करें। 17 मई तक तो बहुत ही ज़्यादा, 17 मई के बाद थोड़ा शांति होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कतें बन सकती हैं। और पारिवारिक संबंध की जहाँ तक बात है, पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं प्रिय साथियों। इस माह, जो मई का महीना, ये माह 2022 परिवार के प्रति अगर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बखूबियत आप फुलफिल करेंगे ऑनेस्टली और आगे आएंगे उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। परिवार के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, और परिवार के लोग भी आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे, पूरा आपको स्नेह मिलेगा अपने परिवार के सदस्यों से। बहुत अच्छा समय रहेगा ये परिवार के साथ, बहुत अच्छा एक माहौल मिलेगा आपको परिवार के सदस्यों के बीच में, और आप एंजॉय करना चाहेंगे। बस वैवाहिक संबंधों में मैंने कहा है 17 मई तक कुछ तनाव की स्थिति ज़्यादा रह सकती है, उससे आपको बचना है। अब बात कर लेते हैं छात्रों के लिए कि भाई छात्रों की शिक्षा का कैसा रहने वाला है। देखिए, जहाँ तक छात्रों की शिक्षा की बात है तो ये भी आपको बता दें कि आपकी सामान्य छात्र की बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर के, कि आप छात्रों की जो एजुकेशन है वो सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा ऊपर का लेवल रहेगा। इसी प्रकार के परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे पूरे महीने। और लेकिन 17 मई के बाद, 17 मई तक भी अच्छा रहेगा, सामान्य से ऊपर कहा है मैंने, और 17 मई के बाद भी और अच्छे परिणामों की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई गुरुजी ने कहा है कि अच्छे परिणाम तो आएंगे ही, ज़्यादा पढ़ाई पढ़ने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं आ जाएंगे रिजल्ट अच्छे, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, ये हम बहुत क्लियरली बोल रहे हैं आपसे। अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखना पड़ेगा, तब आपके परिणाम आपके अनुसार आएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि ग्रह आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई पढ़ो और मैं आपको बेटर रिजल्ट देने जा रहा हूँ। ऐसा भी होता है ना कि छात्र इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और फिर दुख होता है, अफसोस होता है छात्रों को। वो स्थिति नहीं है आपके केस में इस मई 2022 में।
संतान की बात कर लें तो संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी पूरे माह। किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे समस्या नज़र नहीं आती है। संतान सुख का भी आप भोग करेंगे, संतान सुख का लाभ लेंगे, संतान की ओर से भी आप सुखी रहेंगे। माता पिता से कह रहे हैं ये बात हम। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत सचेत रहना है। थोड़ी सी भी खान पीन में या किसी चीज़ में लापरवाही हुई नहीं कि आप स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए समस्याएं बन सकती हैं। विशेष रूप से 17 मई तक, 17 मई के बाद भी थोड़ा सा चीज़ें रहेंगी। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि 17 मई तक तो आप सिंह लगन के जातकों को हर क्षेत्र में ही बहुत पेशेंस से काम लेना है। किसी के साथ उलझना नहीं, किसी के साथ किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना। इन सब चीज़ों से 17 मई तक आप सिंह लगन वाले हर चीज़ से, किसी भी प्रकार के विवाद से, घर में हो बाहर हो, दूर रहने की कोशिश करें। अन्यथा ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। तो अब स्वास्थ्य की जब परेशानी हो जाती है तो स्वास्थ्य पर भी उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है 17 मई तक विशेष रूप से। तो साथियों, ये जो हमने अभी आपको बताया था सिंह लगन के जातकों को जो प्रेडिक्शन दी है, अब हम आपको बताएंगे कि आपके कौन से वो उपाय बनते हैं जो आपको करने से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा और परेशानियां आपकी दूर होंगी। तो सबसे पहले तो आप सुबह को स्नान के उपरांत सूर्य देव को जल देना ना भूलें। पूरे माह तांबे के कलश से जल जरूर दें। और इसके अतिरिक्त आप चंडी का स्तोत्र का पाठ करें या माँ सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। चंडी का स्तोत्र भी करें, माँ सरस्वती जी की भी पूजा करें, ये आप करें। और एक मंगलवार की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं बेसन के लड्डुओं का, और वहाँ जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी की वहीं बैठ करके पूजा अर्चना करें। हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की परेशानियां कम हों। तो ये थे मित्र गण आपको जो हमने बताए हैं उपाय। बड़े सरल और आसान उपाय हैं जो आपको बताए हैं। आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो जैसी समस्याएं हमने बताई हैं वो तो चलेंगी चलेंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये जो सिंह लगन के जातक हैं उनको मई 2022 का जो मासिक राशिफल है कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, वे भी आप तक पहुंचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक आएँ, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।